हेलो बच्चों, चैप्टर नंबर 10.1 उसका पहला जो टॉपिक है फोर्स एंड मोशन का वो है इंट्रोडक्शन टू फोर्सेस। फोर्सेस का तारुफ ये हम आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करते हैं। क़ुव्वत और हरकत, फोर्सेस का तारुफ। मसलन जब टेनिस की बॉल ज़मीन से टकराती है तो फोर्स अपनी शक्ल, रफ्तार और सिमत बदल लेती है। फोर्स एक पुश और पुल है जो कि चेंज कर देता है शेप किसी भी ऑब्जेक्ट का और उसको हरकत देने के लिए, उसको मूव करने के लिए उसका रास्ता भी बदल सकता है। हम फोर्सेस को नहीं देख सकते लेकिन हम देख सकते हैं कि वो क्या करती है। अगर कोई चीज़ हरकत करने लगती है या तेज़ हो जाती है तो एक फ़ोर्स उस पर अमल कर रही होती है। फोर्सेस चीज़ों को सुस्त भी कर सकती हैं और उन्हें आगे भी बढ़ा सकती हैं। अगर कोई शय पहले से हरकत कर रही है तो ये फ़ोर्स हरकत की सिमत भी बदल सकती है। फिर आगे आप देखते हैं कि फोर्स एरोज़, आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है। उसमें आप देख रहे हैं कि एक एरो खींचकर किसी चीज़ पे अमल करने वाली क़ुव्वत को दिखाया जा रहा है। एरो की जो लंबाई है वो फोर्स के साइज़ को ज़ाहिर कर रही है और एरो की जो सिमत है वो फोर्स की सिमत को ज़ाहिर कर रही है। डायग्राम के नीचे लिखा हुआ है एरोज शो द साइज़ ऑफ द फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स की मुख्तलिफ़ इक़साम। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, उर्दू में हम इन्हें गैर राब्ता क़ुव्वतें कह सकते हैं। कुछ क़ुव्वतें उस वक्त भी काम करती हैं जब वो चीज़ों को छू नहीं रही होती हैं, वो गैर राब्ता क़ुव्वतें हैं। ग्रेविटेशनल फोर्सेस, उर्दू में कहेंगे कशिश सकल। इसकी जो क़ुव्वतें हैं वो किसी भी चीज़ के दरमियान काम करती हैं। दैट हैव मास, ज़मीन पर इस फ़ोर्स को उस चीज़ का वज़न कहा जाता है। ये फ़ोर्स ज़मीन के मरकज़ की तरफ काम करती है। ये हमेशा चीज़ को नीचे की तरफ खींचती है। जब भी आप ज़मीन पे होते हैं ग्रेविटी की क़ुव्वत आपको ज़मीन की तरफ खींचती है। ये ज़मीन को भी अपनी तरफ खींच के काबू में रखती है। फिर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ये क़ुव्वतें जो है वो चीज़ों के दरमियान में उन चीज़ों के दरमियान में काम करती हैं जो इलेक्ट्रिकली चार्ज होती हैं। जैसे कि अगर आप एक प्लास्टिक की कंघी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क़ुव्वत के साथ कागज़ के टुकड़ों को अपनी तरफ खिंचवा सकते हैं। जैसे छोटे बच्चे को सिखाया जाता था कि आप अपने कंघी को जो है वो सर में तेज़ तेज़ फेरें और फिर जब आप उनको कागज़ के टुकड़ों के पास लेके जाएंगे तो वो जो कागज़ के पीसेस हैं वो स्टिक हो जाएंगे कंघे से। फिर है मैग्नेटिक फोर्सेस। मैग्नेटिक फोर्सेस मैग्नेटिक और मैग्नेटिक मटेरियल्स के दरमियान में काम करती हैं, जैसे कि लोहा है, स्टील है या निकल है। और जो मैग्नेटिक फ़ोर्स है वो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, अपने से स्टिक कर लेती है। जैसे जो भी मैग्नेट है वो अगर कोई चीज़ लोहे की बनी हुई है, स्टील की बनी हुई है, निकल की बनी हुई है तो वो जाके उससे स्टिक हो जाएगी। फिर है कॉन्टैक्ट फोर्सेस, उर्दू में कहेंगे राब्ता क़ुव्वतें। कॉन्टैक्ट फोर्सेस ओनली एक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टैक्ट फॉर टचिंग। जब उन चीज़ों को छुआ जा रहा हो वो तभी काम करती हैं। फिर आ जाते हैं फ्रिक्शन की तरफ। फ्रिक्शन उस वक्त काम करती है जब सॉलिड सरफेसेस कांटेक्ट में हो। ये फोर्स चीज़ों को रोकने के काम आती है। अगर कोई चीज़ हरकत कर रही थी तो उसके ऊपर ये काम करके उसकी हरकत को रोक देती है। फिर है एयर रेजिस्टेंट एंड वाटर रेजिस्टेंस।
ये उन चीज़ों पे काम करती है जो हवा से गुज़र रहे हों या पानी से गुज़र रहे हों। दे आर टाइप्स ऑफ ड्रैग। हरकत करती हुई चीज़ें हवा या पानी में मौजूद ज़रा से टकराती हैं और ये टकराना उसे सुस्त कर देता है। इसी तरह ज़ोर लगा के गाड़ी या जहाज़ को आगे की तरफ धकेलता है। अपथर्स्ट। अपथर्स्ट किसी चीज़ पर ऊपर की तरफ जाने वाली फ़ोर्स है जो किसी लिक्विड के साथ राब्ते में हो। ये वो क़ुव्वत है जो किसी भी तैरती हुई चीज़ को ऊपर की तरफ धकेलती है। जैसे हॉट एयर बैलून है, वो हवा से ऊपर की तरफ उठता है क्योंकि उसके अंदर गर्म हवा होती है। टेंशन। टेंशन एक्ट्स व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर पुल्ड लाइक द फोर्स इन अ रोप दैट यू पुल। ये उस वक्त काम करता है जब चीज़ों को खींचा जाता है, जैसे रस्सी की ताकत जिसे आप खींचते हैं। मेजरिंग फोर्सेस। आप फोर्स को, उसके साइज़ को मेजर कर सकते हैं और इसके लिए जो चीज़ यूज़ की जाती है उसको फोर्स मीटर कहते हैं, जैसा कि स्प्रिंग बैलेंस। इन फोर्सेस को न्यूटन्स में नापा जाता है। साइड में देखें, आपको एक डायग्राम नज़र आ रहा होगा जिसमें मेजरिंग द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट करके दिखाया जा रहा है। फिर आ जाते हैं की पॉइंट्स की तरफ। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस काम करती हैं एक फ़ासले पर। कॉन्टैक्ट फोर्सेस उस वक्त काम करती हैं जब चीज़ें को वो छूती हैं। फोर्सेस तब्दील कर सकती हैं हरकत की सिमत, उसे तेज़ या स्लो कर सकती हैं। और फोर्सेस की पैमाइश की जाती है न्यूटन्स में स्प्रिंग बैलेंस का इस्तेमाल करते हुए। आखिर में क्वेश्चंस दिए गए हैं, 3 कॉन्टैक्ट फोर्सेस के नाम बताइए, 3 नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के नाम बताइए। एक मैग्नेट किस तरह से किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींच लेता है या उसको धक्का दे देता है, उसके बारे में लिखिए। अगर एक गाड़ी किसी सड़क पे चल रही है तो उस पर कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो काम कर रही हैं, उनका आप एक फ़हरिस्त बनाइए। और फिर उसके बाद है आखिर में कि ये वजाहत करें कि ज़मीन के जो दूसरी तरफ के लोग हैं वो गिर क्यों नहीं जाते। ओके बच्चों, आई होप कि आपको 10.1 आसान लफ्ज़ों में जो समझाई गई है वो समझ आ गई होगी।